राम जी की नगरी अयोध्या में जब राम मंदिर बना उसके बाद काफी इंतजार के बाद, क्योंकि लोगों में को इंतजार था कि राम मंदिर बने, तो राम भक्तों की वहां भीड़ उमड़ पड़ी और सालों साल वहां से लगातार तब से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। जाहिर सी बात है, ऐसे में चंदा भी बढ़ चढ़ के आ रहा है, लेकिन उस चंदे चोरी की जब बात आई तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। उसको लेकर के जांच भी चल रही है, कर आरोप प्रत्यारोप भी है, राजनीति भी शुरू हो गई है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी हैं। आपका सबसे पहले आलोक जी स्वागत है। लेकिन ये जैसे कि मैंने कहा कि जब राम मंदिर बना, इंतजार बड़ा था, आंदोलन किया, विश्व हिंदू परिषद भी की भूमिका भी बड़ी अहम रही, लेकिन जिस आस्था के साथ भक्त वहां आ रहे थे उनको ठेस पहुंची इस इशू को लेकर के, इस मुद्दे को, चंदा चोरी को लेकर। आप सही कह रही, ये इशू दुखद है। विश्व भर के हिंदू समाज को, उसकी आस्था को ठेस पहुंची है। ये दुर्भाग्यपूर्ण जो हुआ और नहीं होना चाहिए था। अब आगे जो कुछ उचित व्यवस्थाएं हैं उसका निर्माण करना चाहिए। एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है। उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ऐसा सुना है कि कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ एविडेंस का जिक्र है। इसलिए मैं समझता हूं कि अब एफआईआर फाइल करने की स्टेज आ गई है। एफआईआर जल्दी फाइल होना चाहिए और फिर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को, जिनको जांच का लंबा अनुभव है, इसमें लगाकर कॉम्प्रिहेंसिव जांच, इस विषय में लग रहे सब आरोपों की जांच एक निश्चित समय में पूरी करके और कोर्ट में चालान फाइल होना। हम तो अपेक्षा करेंगे कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, वो इस विषय को रोज की रोज सुने। और अगर ये सब हो करके एक 4-5 महीने में हम ये देखेंगे कि अपराधी लोग दंडित होकर जेल जा रहे हैं, उससे हिंदू समाज को संतोष मिलेगा। और दूसरा, वहां अनुभवी लोगों को रखकर, प्रशासन में जिनका अनुभव है, सब चीजों के लिए उचित व्यवस्थाओं और नियमों का निर्माण करके, पक्का करके कि दोबारा ऐसा कभी ना हो सके, ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। इन दो कामों को करने से लोगों का विश्वास लौट कर आएगा। तो ऐसे में क्या जो अभी ट्रस्ट है, क्या उसको भंग कर किया जाए, क्या दूसरी ट्रस्ट बनाई जाए, या दूसरा कोई और सिस्टम बनाना चाहिए? जांच करने से पहले ये सब निर्णय करना तो अच्छा नहीं है। 2 ट्रस्टियों के खिलाफ आरोप है, बाकी ट्रस्टियों के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। उसमें देश के बड़े संत भी हैं और इसलिए ट्रस्ट को भंग किया जाए, इसका मुझे कोई कारण नहीं दिखता। जब से ये मामला सामने आया है तब से चंपत राय जी, जो विश्व हिंदू परिषद में भी अहम भूमिका रखते हैं अपनी, और राम मंदिर में भी रखते हैं, राम मंदिर निर्माण का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी उनकी बहुत अहम भूमिका थी, उनको लेकर के भी चर्चाएं हैं। क्या लगता है कि उनको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए क्या पद से इस्तीफा देना चाहिए? क्या वीएचपी की तरफ से क्या उनको ऐसा बोला गया है, या उनको अपने ही उससे देना चाहिए ये इस्तीफा? हमने उनको कुछ नहीं बोला। इस बात को ध्यान रखना होगा कि एसआईटी बने, ये पत्र उन्होंने लिखा। एसआईटी अयोध्या पहुंची तो चंपत जी ने एसआईटी को कहा कि मैं महामंत्री हूं, मैं सबसे पहले आपकी पूछताछ के लिए स्वयं को उपस्थित कर रहा हूं। एफआईआर होगी, विषय आगे बढ़ेगा, तो चंपत जी को स्वयं के बारे में निर्णय करना होगा। जो उचित निर्णय होगा वो करेंगे। हमने उनको कुछ परामर्श नहीं दिया है।
इसे लेकर के आलोक जी काफी राजनीति भी शुरू हो गई है। अगर बात करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी ऐसा विवादित बयान दे डाला। संजय सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे पास राम मंदिर से जुड़े जमीन घोटाले के सबूत है, एसआईटी को सौंपे है। अखिलेश यादव भी, सब जितनी मुंह उतनी बातें, विपक्ष को बोलने का काफी मौका मिला इससे। जी हाँ, और विपक्ष के उन हिस्सों को जिनसे राम मंदिर बनाने के लिए इतने सालों तक हिंदू समाज को लड़ना पड़ा। हमको तो मुलायम सिंह जी का राज याद है, परिंदा भी पर नहीं मारेगा अयोध्या में। लाखों राम भक्तों को मजबूर किया कि लखनऊ से पैदल अयोध्या जाएं सर्दी की रातों में। गोलियां चली, कार सेवक सीने पर गोलियां खा के मरे। इसके लिए कभी क्षमा भी नहीं मांगी। कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राम जी थे ही नहीं, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, नाटक के पात्र है। जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि का विरोध किया, मंदिर का विरोध किया, राम जी का विरोध किया, उनकी भक्ति कहां से जाग गई है? ये नाटक है। 2027 का चुनाव अभियान है। जनता इसका राजनीतिक लाभ उठाने वाले दलों को भी क्षमा नहीं करेगी। लेकिन आपको लगता है कि ये तो बात सही है कि विपक्ष को एक मौका मिला है, चुनाव है विधानसभा, लेकिन क्या लगता है कि विपक्ष को इससे फायदा मिल जाएगा कहीं ना कहीं? मैं नहीं समझता। लोग षड्यंत्र को समझते, लोग घड़ियाली आंसुओं को समझते। निर्भय होकर सरकार आगे बढ़े, इस मामले की जांच करके परिणति तक पहुंचाए, समाज का विश्वास प्राप्त होगा। अगर पूछा जाए आपसे कि क्या अब कितनी तेज जांच हो, किस तरीके से जांच हो, आगे बढ़नी चाहिए जल्दी से जल्दी, तो क्या किस तरीके का आप? नहीं, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है। अगर बात करें फास्ट ट्रैक कोर्ट या इस तरीके से जांच जल्दी आनी चाहिए? मैंने दोनों बातें बताई। इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला हो, 4-5 महीने में काम संपन्न हो, लोग जेल जाएं। लेकिन ऐसे में इसके बाद भी जब ये प्रोसेस होता है, जांच खुल के आती है कि कहाँ कमी रही, क्या लूप होल्स रहे, कौन वाकई में आरोपी है, कौन कल्प्रिट है, इसके बाद भी क्या लगता है कि जो राम भक्त श्रद्धालु वहां आते थे उनकी आस्था लौट आएगी? क्या वो आस्था वहां पर जरूर लौटेगी। राम जी के मंदिर के प्रति की श्रद्धा को कुछ व्यक्तियों का गलत व्यवहार समाप्त नहीं कर सकता। वो तो बीच में है। भक्तों का संबंध तो सीधे भगवान जी से, उनकी जन्मभूमि। वो हम वहां जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। पर यह भी ठीक है कि व्यवस्था को अचूक बनाना होगा। वैसी अचूक व्यवस्था बने, इसका सब प्रयत्न करना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो आप, जैसा आपने कहा कि व्यवस्था अचूक हो, जो जिसमें अभी तक चूक हो गई थी, तो आने वाले भविष्य में ये व्यवस्था अगर अचूक होती है, जाहिर सी बात है इसका असर जो है वो श्रद्धालुओं पे भी पड़ेगा, राम जी के भक्तों पर भी पड़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद, नमस्ते। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ में कोमल शर्मा।